गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों से त्रिकोणमिति का बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट आप लोगों से शेयर कर चुका था। उसके बाद मैंने आप लोगों से चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर करना आरंभ किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने 23.3 चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके 3 का 6 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व करके आपको बता चुके थे। अब हम लोग 3 का 7 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, जिससे मैं आपके उस कंफ्यूजन और डाउट को अपने वीडियो के माध्यम से दूर कर सकूं। तो चलिए देखिए, इस सम्स है, इसको कैसे बनाएंगे। चलिए आरंभ करते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 हो तो सेक थीटा एवं टेन थीटा का मान बताओ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 हो तो सेक थीटा एवं टेन थीटा का मान बताओ। ये सम्स को बनाना है। इस सम्स को किस तरह से बनाएंगे? दो ठो अगर सेक थीटा और टेन थीटा को दो ठो वेरिएबल समझ लें तो हम लोग इक्वेशन जब सॉल्व किए थे तो ये जानते हैं, जितने वेरिएबल्स रहेंगे, जितने चर राशि रहेंगे जिनका मान ज्ञात करना है, इक्वेशन में जितने रहेंगे उतने ठो इक्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर दो ठो वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन है, तो हम लोग कैसे दोनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते हैं। एक इक्वेशन और चाहिए। तो और इक्वेशन एक तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन त्रिकोणमिति में हम लोग ये सेक थीटा और टेन थीटा में एक रिलेशन जानते हैं, एक संबंध जानते हैं। वो संबंध क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को की मदद से आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये इन फॉर्मूलाज को अगर आप नहीं जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्चुअल, सारे बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को मैं अपने वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। इसीलिए मेरे उन वीडियोज को आप जरूर देखिएगा और त्रिकोणमिति से संबंधित सारे डॉट्स और कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हल लिखेंगे और हल के बाद हम लोग लिखेंगे जो चीज क्वेश्चन में दिया गया है। यहां से हम लोगों को दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया है 1/√3। तो ये हम लोगों का समीकरण एक है। अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति से, सिंस हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, चूंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस हम लोग त्रिकोणमिति में जानते हैं। और तो यहाँ पर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा कहने का मतलब सेक थीटा का स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब टेन थीटा का स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए, ये सेक थीटा का स्क्वायर, ये टेन थीटा का स्क्वायर, अर्थात ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। इसको हम अगर कंपेयर करते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बीजगणित में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमको बताइए। हम लोग जानते हैं बीजगणित में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर ए के जगह पर सेक थीटा है और बी के जगह पर टेन थीटा है। तो जहाँ पर ए रहेगा वहाँ सेक थीटा पुट करेंगे, जहाँ बी रहेगा वहाँ टेन थीटा पुट करेंगे। आइए हम लोग करते हैं। सेक थीटा ए प्लस बी माने सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू
ए माइनस बी, ए अर्थात सेक थीटा माइनस बी अर्थात टेन थीटा बराबर 1। आरएचएस वाले चीज को उसी तरह से हम लोग उतार देंगे। अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजी से फाइंड कर लेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप लोगों को पता है 1/√3, तो इसको आप वैल्यू पुट कर दिए, उसके नीचे उसका वैल्यू लिख दिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है 1, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही रहेगा। किसी भी टर्म्स या किसी भी संख्या में हम लोग यदि 1 से गुना करते हैं तो वह चीज खुद ही आता है। अब 1 में जब √3 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा, और यहाँ पर RHS वाला चीज जो दाहिने पक्ष में है 1 = 1, तो उसको इसी तरह से लिखेंगे। देखिए चूंकि ये इक्वेशन है और इसमें बराबर मौजूद है, इसीलिए हम लोग यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लिखेंगे। सिंस हम लोग जानते हैं और इससे हम लोग फिर ये निकाले, इससे ये निकालेंगे, इससे नहीं ये निकाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग इम्प्लाई डेट का साइन देंगे। तो इम्प्लाई डेट का साइन देंगे। इम्प्लाई डेट का साइन का इस्तेमाल या यहाँ पर या लिख सकते हैं, या अंग्रेजी में हम लोग इसको और लिखते हैं। कब, किस सिचुएशन में लिखते हैं? जबकि इक्वेशन मौजूद रहे और क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें बराबर मौजूद रहे, और क्वेश्चन दाया पक्ष और बाया पक्ष में बटा हुआ रहे और बीच में बराबर उपस्थित हो, तब हम लोग बराबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तब हम लोग इम्प्लाई डेट ये लिखते हैं, या ये इम्प्लाई डेट का साइन है, इसको हम लोग इम्प्लाई डेट बोलते हैं। या तो हम लोग या लिखते हैं हिंदी में, या फिर और लिख सकते हैं। तो उस क्षेत्र में हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ तक सॉल्व करके आपको बताएं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, अर्थात 1 किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है, मतलब 1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को अगर भाग देंगे तो वो संख्या खुद ही आएगा। तो इसीलिए अब हम लोग 1 इसीलिए लिखें ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। जब इक्वल टू रहता है और बाया पक्ष दाया पक्ष दोनों भिन्न में व्यक्त रहता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बाया पक्ष भी भिन्न में है और दाया पक्ष में भी भिन्न में है और बीच में इक्वल टू है, ये बाया पक्ष है और ये दाया पक्ष है, तो देखिए बाएं पक्ष वाला चीज को जब दाएं पक्ष में ले जाइएगा तो ये भाग में है तो उधर गुना चल जाएगा, और ये इधर भाग में है तो इसको इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका √3। से √3 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो √3, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3। ये मेरा समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब देखिए सवाल में एक समीकरण दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3, और एक हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला के मदद से आराम से दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लिए। अब हम लोग अलग अलग सेक थीटा एवं टेन थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। चलिए अब यहाँ पर दोनों समीकरणों को लिखते हैं। सबसे पहला समीकरण हम लोगों को जो क्वेश्चन में दे दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3, और दूसरा समीकरण जो हम लोग फाइंड किए हैं वो है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3। ये मेरा समीकरण 2 है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए तो अगर हम लोग जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर टेन थीटा माइनस में स्थित है और टेन थीटा प्लस में स्थित है। पहला इक्वेशन में टेन थीटा माइनस में स्थित है, दूसरा इक्वेशन में टेन थीटा प्लस में स्थित है। तो देखिए तो जब हम लोग पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से जोड़ेंगे
तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, टर्म सेम है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो दोनों आपस में घटेंगे। तो घटाएंगे जब हम tan थीटा में से tan थीटा को, तो हम लोगों को जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, तो क्या बचेगा? 0, क्योंकि कोई भी चीज में से यदि उसी चीज को घटाते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 0 बचता है। 5 में से 5 घटाइएगा 0, 10 में से 10 घटाइएगा 0, x में से x घटाइएगा तो 0। उसी तरह से tan थीटा में से tan थीटा अगर घटाइएगा तो 0 आएगा, इसीलिए हम लोग tan थीटा को क्या कर देंगे? कैंसिल। अब देखिए sec थीटा भी प्लस में मौजूद है और sec थीटा भी प्लस में मौजूद है, तो ये दोनों का साइन प्लस है, टर्म सेम है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। x में x जोड़ देते थे तो क्या आता था? जब हम लोग x में x जोड़ देते थे तो हम लोगों को 2x मिलता था। उसी तरह से यदि हम लोग sec थीटा में sec थीटा जोड़ेंगे तो हम लोगों को 2 sec थीटा मिलेगा। तो 2 sec थीटा, अब देखिए ये दोनों चीज प्लस में था तो ये जुड़ गया, ये इसका साइन भी प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1/√3 प्लस √3, ये दोनों को जोड़ेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1। अब देखिए यहां पर 2 sec थीटा का वैल्यू क्या आया है? अब √3 और 1 का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? 1। √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो √3। अब देखिए एलसीएम लेने के बाद इसके हर से इसमें डिवाइड करेंगे। √3 में जब √3 से डिवाइड कीजिएगा 1 में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जितना डिवाइड करके कोसेंट आया, भागफल आया, उससे गुना कीजिए उसके अंश में, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1। अब देखिए √3 में जब 1 से भाग दीजिएगा तो √3 आएगा, और √3 में जब √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। √3 में जब आप √3 से गुना करेंगे तो देखिए ये दोनों चीज को एक ही साथ लिख दीजिए, तो ये देखिए दोनों 3 मिला, 2 तो 3 अपना जोड़ी बनाया और 3 आ गया, इस तरह से हम लोग 3 लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को 2 sec थीटा का वैल्यू मिला 1 + 3/√3। इस चीज को पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोगों को 2 sec थीटा का वैल्यू मिला है। 2 sec थीटा का वैल्यू 1/3 ऐड कर दीजिए, 4/√3। अब देखिए तो हम लोग यहाँ से sec थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो चूंकि sec थीटा पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, इससे अब ये साथ अभी 2 गुना में मौजूद है, तो इस 2 को भी हटाना पड़ेगा। बायां पक्ष से हम इसको दायां पक्ष में लिखेंगे, इधर गुना में है तो इधर जब हम इसको हटाएंगे तो इधर भाग में आ जाएगा, तो इसको अब काटिए, 2 दूना 4, तो ये आपका हो जाएगा sec थीटा = 2/√3। अब देखिए अभी भी ये करनी के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि करनी कहता है कि किसी भी भिन्न के अंग हर में रूट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके करनी से रूट को हटाएंगे, और रूट को हटाने के लिए हम लोग भिन्न के अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुना करेंगे। √3 से गुना करने के फलस्वरूप भिन्न के हर से करनी हट जाएगा। तो चलिए हम लोग करनी को हटाते हैं, तो हम लोगों को यहां से मिलेगा, इसीलिए sec थीटा बराबर 2√3/3, ये मेरा sec थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग tan थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर sec थीटा का वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग लिखेंगे sec थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके हर से करनी मुक्त कर दिए हैं, और समीकरण 1 में हर में करनी स्थित है, इसीलिए समीकरण 2 में रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। तो चलिए हम इसीलिए समीकरण 2 को पहले यहाँ पर उतार लेंगे। तो मेरा समीकरण 2 है sec थीटा + tan थीटा = √3, ये मेरा समीकरण 2 है। अब देखिए अब यहाँ पर आप पुट कीजिए sec थीटा का वैल्यू, sec थीटा का वैल्यू है 2√3 अब प्लस tan थीटा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, बराबर √3। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ये देखिए चूंकि हम लोगों को यहां से tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा की तरफ बाएं
पक्ष में इसके साथ अंक मौजूद है जो कि करनी में अवस्थित है, तो उसको हम लोगों को दाएं पक्ष में ले जाना होगा, क्योंकि tan थीटा को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना होगा, तब ना हम लोग tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए tan थीटा को इधर लिख देते हैं बाएं पक्ष में अकेले, और इधर से दाएं पक्ष में पहले से √3 प्लस में मौजूद है, और यहाँ पर 2√3/3 हम लोग ये बाएं पक्ष में प्लस में मौजूद है, और इसको हम लोग दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा 2√3/3। अब देखिए √3 के नीचे कुछ नहीं है 1। अब जब tan थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो आप लोग 1 और 3 का एलसीएम कीजिएगा 3, और 3 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 में जब √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3√3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2√3। तो देखिए 3√3 में जब आप 2√3 घटाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा 1√3। 1√3 को हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं √3। जैसे आप लोग 3x में से 2x जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1x आपको बचता है, मिलता है, और 1x को आप लोग 1x नहीं लिखकर सिर्फ x लिखते हैं। तो उसी तरह से 3√3 में से जब हम लोग 2√3 घटाएंगे तो 1√3 बचेगा, अर्थात √3, और हर में 3। ये मेरा tan थीटा का वैल्यू आया। ये मेरा यहाँ पर नीचे में सब्सट्रैक्ट करके लिख दीजिए, इसीलिए tan थीटा बराबर √3/3। अब इस चीज को नोट डाउन कीजिए और अंत में क्लियर रूप से आंसर लिख दीजिए। अतः सेक थीटा का वैल्यू आया 2√3/3 और tan थीटा का वैल्यू आया √3/3। ये मेरा क्लियर आंसर है। तो इस तरह से सम्स को सॉल्व कीजिएगा, आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास करते करते बहुत सारे तरीका आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे सम्स याद हो जाएंगे, बहुत सारे सम्स को कैसे फाइंड करते हैं दिमाग में आराम से समझ जाएंगे हर एक चीज़ को। फिर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ऐसे ऐसे सम्स को आसानी से बनाकर उसके उत्तर को, चाहे वो MCQ हो, चाहे किसी भी माध्यमिक एग्जाम, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो WBBSC हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे सम्स को देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में ये सम्स सॉल्व करके सीखिएगा, और इसी सेम फॉर्मूला पर एक सम्स आपको हम दे रहे हैं, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोगों से नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इसको ज़रूर बनाऊंगा। चलिए देखिए, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3 हो तो कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा एवं कॉट थीटा का मान बताओ, एवं कॉट थीटा का मान बताओ। सेम प्रश्न है, और आप लोगों का ये 3 का 8 नंबर सवाल है, तो 3 का 7 बता दिए, और 3 का 8 जो है वो पूरी बिल्कुल सेम है। पहला इक्वेशन दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन हम लोग कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में एक रिलेशन जानते हैं त्रिकोणमिति में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन सारे चीजों का प्रमाण सहित सिद्ध किए हैं इसको हम अपने वीडियोज में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिकोणमिति में। तो उन सारे वीडियोज को जरूर बढ़िया से देखिएगा, ध्यानमग्न होकर, ध्यान को केंद्रित करके, तब त्रिकोणमिति क्या चीज है, त्रिकोणमिति का रियलिटी आपको क्लियर समझ में आएगी, और आप लोग त्रिकोणमिति के सम्स से जूझने के योग्य बन पाएंगे। तो देखिए, मैं एक सम्स आप लोगों से सॉल्व करवाया, और ठीक उसी तरह का सम्स आप लोगों को दिया है। इस सम्स को जरूर आप लोग बनाइएगा। यदि नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम अपने वीडियो के माध्यम से इस सम्स को भी बना देंगे। वैसे आशा करते हैं आप लोग इस सम्स को जरूर बना पाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।